ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता। बनते सारिपुत्र चारिका के लिए जा रहे हैं। बनते सारिपुत्र भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक हैं, जो प्रज्ञावानों में अग्र हैं। जैसे हम लोग आपके सामने पात्र लेकर के आते हैं ना, ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं, सिटकिनी नहीं खटखटाते। कभी किसी भंते को देखा सिटकिनी खटखटा रहा? नहीं। दूसरे लोग भले जाएं बताएं, देखो भंते जी आ रहे हैं, उपासक वर्ग भले जाएं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो वो भाई अपने प्रभाव से कहते हैं भंते जी आ रहे हैं, ज्यादा समय मत लगाओ, कथा भी करने जाना है, देना हो तो दे दो, नहीं तो कह दो कि हमारे पास नहीं, चले जाएंगे, झगड़ा करने तो आए नहीं। कभी किसी भंते को आप देख लीजिएगा, आज नहीं देखे होंगे तो कभी भी आपके द्वार पे कोई भिक्षु आएगा, भगवान बुद्ध का श्रावक आएगा तो दरवाजा नहीं खटखटाएगा और ये नहीं कहेगा कि भगवान के नाम पे दे दे। अरे तुझे चाहिए कि भगवान को चाहिए? भगवान के बीच में क्यों लाता? मुख से बोलेगा भी नहीं, पात्र लेकर के खड़ा हो जाएगा। आपको जो समझ में आता है डाल दीजिए, पका हुआ भोजन जो भी आपके पास बना है हमको, दाल चावल आटा पिसान ये नहीं चाहिए कि आप दीजिए अलग जाके लिट्टी चोखा लगाएंगे, ऐसा नहीं। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप हमारे लिए मानव हैं, हम मानव हैं, आप भी मानव हैं, हमारे लिए कोई भेद नहीं। किसी भी जाति के हैं आप भोजन देंगे, इसलिए पका पकाया भोजन आपके घर का लेते हैं, ताकि ये न समझो कि कोई जाति का भेद है। किसी भी जाति के जो आपका पका भोजन वही भोजन ला करके हम खाते हैं। बनते सारिपुत्र चारिका कर रहे हैं और धक्के मार के भगा देता, धक्के मार करके भगा देता। और बनते को जो धक्के मारता उतने से उसको संदेह जो है संतोष नहीं होता। त्रिपिटक में वर्णन मिलता है कि उछल करके अपने पैरों से मारता है, लात से मारता है, और बनते ऐसे मुंह के बल गिर जाता है। जबकि जाति भी देखा जाए तो सारिपुत्र जाति से भी ब्राह्मण है। बुद्ध के श्रावक हुए तो महाब्राह्मण हुए ही, महापंडित हुए, और जो लात मार रहा वो भी जाति से ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण है। लेकिन एक महापंडित है, एक महाब्राह्मण, एक सिर्फ जाति का लेबल लगाया हुआ ब्राह्मण। उसने लात मारा, बनते का पात्र छटक गया, बनते मुंह के बल गिर गए। बनते ने कुछ कहा नहीं, वो के अरहत है ना, वो अरहत है, कुछ बोलते नहीं, उठते हैं अपनी धूल को झाड़ करके, फिर पात्र उतार करके धीरे धीरे चलने लगते हैं। ब्राह्मण को आभास हुआ कि नहीं, मैंने बड़ा गलत किया, ये तो परम खंतीवादी हैं, ये गुस्सैल अन्य ऋषियों मुनियों की तरह नहीं है कि क्रोध में फनफनाए हुए नाग की तरह, अच्छा तूने मुझे लात मारा, तुझे श्राप देता हूं, तेरी टांग टूट जाए जिस टांग से तूने मुझे मारा। ऐसा नहीं कहा। कोबरा नाग की तरह से फनफना के खड़े नहीं हुए, धूल झाड़ते हैं और फिर पात्र उठा करके आगे चलने लगते। फिर जाता है भागा भागा, चरणों में गिर के रोने लगता, बनते मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा ऐसे ही बहुत सारे लोग आते रहते हैं मांगने के लिए, आप भी वैसे आ गए हैं। और फिर माफी मांगता, बनते कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुमने क्षमा मांगा, तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन जो तुमने बीज बो दिया है अज्ञान में आकर के, उसका फल तो मिलता ही है, कौन रोक सकता है उसे? किसी को एक थप्पड़ आपने मार दिया तो माफी मांगने से जो पीड़ा हुई थी वापस हो जाएगी? नहीं। एक बार जो कर्म कर लेता है व्यक्ति, उस कर्म का फल तो आना तय है, आएगा, उस कर्म का फल आएगा। इसलिए बनते ने कहा कि कर्म का फल तो है। फिर बुद्ध बताते हैं, जब बुद्ध तक बात चलती है तो बुद्ध कहते हैं अकोसं बद्धवंदंच अतुथोयोति तिक्खसी खांति बलं बालानिकम तमहं ब्रह्म ब्राह्मण। जो क्रोध
दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता। धक्का मारा, क्रोध दिला रहा है, क्रोध दिलाए जाने पे भी क्रोध नहीं करता, कटु वचन बोलने पे भी क्रोध नहीं करता। जिसका बल क्या है? शील पालन करना, क्षमा करना, अच्छे बुरे सभी प्राणियों को जो क्षमा कर देता है। भगवान कह रहे हैं तमहं ब्रूहि ब्राह्मण, मैं उसे क्या कहता हूँ? ब्राह्मण कहता हूँ, ब्राह्मण।